दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली को एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना चाहिए ताकि यहाँ के युवा नौकरी ढूंढने वाले न बने बल्कि नौकरी देने वाले बने। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातों से नहीं हो सकता बल्कि इसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम की ज़रूरत है। उन्होंने जोर दिया कि दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए और विभिन्न संस्थान आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। मंत्री ने कहा कि ऐसा इकोसिस्टम बनाने से युवाओं को रोजगार के नए रास्ते मिलेंगे और दिल्ली एक युवा उद्यमी शहर के तौर पर उभरेगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जैसे जैसे शुक्रवार का दिन पास आता है, जिहादी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये ट्रेंड पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बंसल ने कहा कि शुक्रवार को ज्यादातर जिहादी हमले, आतंकी घटनाएं और उकसाऊ बयानबाजी देखी जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रेंड के पीछे एक इस्लामिक जिहादी संस्कृति काम करती है जो धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके हिंसा और अशांति फैलाने की कोशिश करती है। उन्होंने जोर दिया कि इस ट्रेंड और इसके पीछे के जिहादी कल्चर को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। बंसल ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों, प्रशासन और आम जनता को इस बात की जागरूकता रखनी चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए ऐसे खतरों को पहचानना और उसके खिलाफ लगातार निगरानी जारी रखना जरूरी है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में न सिर्फ दिल्ली की संगत बल्कि पूरे भारत से भक्तों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद करने और उनके बलिदान को समर्पित था। सहरावत ने बताया कि कार्यक्रम में सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया और उनकी भावनाएं और आस्था को सम्मान दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को बहुत पसंद किया गया और लोगों ने इसकी सराहना की। सहरावत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से धार्मिक एकता और सामाजिक सद्भाव बढ़ता है और गुरु तेग बहादुर जी के संदेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटने को लेकर तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 करोड़ 18 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और 2 करोड़ 17 लाख के नाम गायब बताए जा रहे हैं। श्रीनेत ने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार, प्रशासन और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने अमर्त्य सेन जैसे वरिष्ठ नागरिकों से भी नागरिकता का सबूत मांगने का एक सिस्टम बनाया है जो आम आदमी के लिए बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के मताधिकार पर हमला हो रहा है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। दिल्ली भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशी द्वारा गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान के खिलाफ आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आप हेडक्वार्टर के बाहर जमकर नारेबाजी की और आतिशी के खिलाफ तख्तियां लहराईं। प्रदर्शन में भाजपा के सिख सेल के सदस्य भी शामिल हुए और उन्होंने गुरु तेग बहादुर के अपमान को लेकर आप नेता के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया। भाजपा नेताओं ने कहा कि आतिशी के बयान से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और इसके लिए उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आतिशी को विधानसभा से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाजपा ने कहा कि धार्मिक भावनाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार कैसे ईडी को अपनी एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि अपने राजनीतिक विरोधियों की जानकारी और चुनावी रणनीति चुरा सके। उन्होंने कहा कि ईडी को उनके राजनीतिक सलाहकार के ऑफिस में जानकारी की डकैती के लिए भेजा गया था। मोइत्रा ने कहा कि वे लगभग 7-8 साल पुराने कोयला घोटाले की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों में जानकारी इकट्ठा करने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने दिखाया कि उनके खिलाफ कैसे लड़ना है। मोइत्रा ने कहा कि बंगाल के लोग केंद्र सरकार को सबक सिखाएंगे। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने दिल्ली कोर्ट के आदेश पर लालू यादव और अन्य के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोप तय होने पर कहा कि लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति को बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की जमीन जब्त कर लेनी चाहिए और उस जमीन पर स्कूल और ओल्ड एज होम बनाए जाने चाहिए ताकि उस जमीन का उपयोग जनहित में हो सके।
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि अब प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने से बच रही है। सिरसा ने कहा कि जब विपक्ष प्रदूषण पर चर्चा की मांग करता है तो आप विधायक नाटक करते हैं, हंगामा करते हैं और सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि सरकार के पास प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोग रोज सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उन्होंने आपसे मांग की कि वो प्रदूषण पर चर्चा से न भागे और जनहित में सदन में खुलकर बहस करे। आप नेता संजीव झा ने कहा कि बीजेपी की 10 महीने पुरानी सरकार दिल्ली को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, हर दिन हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में गंदे पानी की समस्या है, ठंड की वजह से लगभग 50 बेघर लोगों की मौत हो गई है और प्रदूषण की वजह से लोग मर रहे हैं। झा ने कहा कि इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी ने फर्जी वीडियो जारी किया और गुरु साहब का नाम जोड़कर राजनीति की। उन्होंने कहा कि इसलिए आपने मांग की है कि बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा की विधायक सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें कम से कम 6 महीने के लिए निलंबित किया जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, ठंड से लोगों की मौत और बिगड़ी कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए भाजपा ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर फर्जी वीडियो चला दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति में इतना गिर गई है कि वो गुरु साहिब का अपमान कर रही है। कुलदीप कुमार ने कहा कि इसके लिए भाजपा और कपिल मिश्रा को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।